हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर एस अग्रवाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, माय नेम इज वरुण शर्मा और हम पिछली क्लास में अपना वर्क पावर एनर्जी का टॉपिक पढ़ रहे थे। तो पिछली क्लास में हमने अपना पावर वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया था और इसके अंदर सिर्फ लास्ट टॉपिक रह गया था जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। और ये बेटा पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगा और आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैं डिलीवर कर रहा हूँ। तो चलिए इसकी बात करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी क्या मतलब होता है? अगर आप हिंदी में समझिए तो एनर्जी का ट्रांसफर होना, एक चीज से दूसरे फॉर्म में एनर्जी का ट्रांसफर होना क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कहलाता है। कैसे सर कहलाता है? आपने एक लॉ पढ़ा होगा जिसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। क्या डेफिनेशन है उसकी? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो एनर्जी को कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते, कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बट सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहीं से आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट निकल कर आया। कैसे हुआ सर? इसके बारे में हम डिटेल में अभी बातें करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो चेंज ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। यही मैंने आपको बताया कि एक फॉर्म एनर्जी की जो रहे, एक फॉर्म एनर्जी का दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर होना क्या कहलाता है? आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कहलाता है। सर कोई एग्जांपल, मान लीजिए आपने क्या करा, इलेक्ट्रिसिटी आपने क्या करा, आपने स्विच को ऑन करा, ठीक है। तो आपने जब स्विच को ऑन करा तो आपका क्या था? वहां पर स्विच के अंदर क्या थी? आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी। और आपने स्विच को ऑन करा तो यानी आपकी लाइट जो थी, लाइट जल गई, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? आपकी हीट एनर्जी प्लस लाइट एनर्जी। तो बेसिकली ये क्या है? आपका एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है। तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी का ट्रांसफर होना क्या कहलाता है? आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर आप देखें कि व्हेन अ बॉडी इज रिलीज फ्रॉम अ हाई, इट्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म इनटू काइनेटिक एनर्जी। समझना ये वाला कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको। ठीक है, आपने क्या करा? इस मार्कर को एक लंबी हाइट से ऐसे छोड़ दिया और ये आपका ग्राउंड की तरफ आ रहा है। तो इसी चीज को समझना। आपका ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट था, ठीक है, ये आपका क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट है। और इस ऑब्जेक्ट को आपने किसी हाइट से, इस ऑब्जेक्ट को आपने किसी हाइट से नीचे छोड़ दिया। तो अगर इसके पास अगर ये ऑब्जेक्ट है आपका किसी हाइट पे है, तो यानी इसके पास क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। तो आपने जैसे इसको नीचे छोड़ा तो ये नीचे की तरफ, ग्राउंड की तरफ आ रहा है, तेजी से आता रहेगा। यहां से इसकी आपकी हाइट क्या हो रही है? धीरे धीरे कम हो रही है। यानी इसकी जो हाइट है वो क्या हो रही है? धीरे धीरे कम हो रही है। बट इसकी ऊपर से नीचे आते वक्त क्या हो रहा है? ये मोशन में ज्यादा आ रहा है, मतलब इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। तो यहां पर इस बॉल की हाइट डिक्रीज होने की वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। बट ये आपका तेजी से मोशन में आ रहा है, तो यानी इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, यानी इसके साथ साथ इसकी क्या बढ़ रही है? काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। तो अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को हवा में से ऊपर से नीचे छोड़ा तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। अगर आपको याद हो तो इसीलिए मैंने बोला था कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपके किसके इक्वल होती है? मैकेनिकल एनर्जी के। और ये क्या होती है? कांस्टेंट। तो अगर आपकी एक चीज कम होती है तो दूसरी चीज को बढ़ना पड़ता है। और ये वाला मैंने आपको एग्जांपल यहां पर करा दिया। तो ये भी किसका एग्जांपल है? आपकी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का एग्जांपल है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब क्या है? यूजिंग एनर्जी कन्वर्टर्स। अगर हमें मान लीजिए एनर्जी कन्वर्ट करनी है तो उसके लिए कुछ कन्वर्टर्स हैं। जैसे आपको मैं एक आध एग्जांपल करा रहा हूं, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। पहला है आपका इलेक्ट्रिक मोटर। आप लोगों ने देखा होगा इलेक्ट्रिक मोटर आपको दिखने में कैसी होती है? आपके फैन के अंदर, आपके मोटर के अंदर, आपके जो पानी वाली मोटर होती है उस सभी के अंदर आपकी बेसिकली इलेक्ट्रिक मोटर लगी होती है। तो आप क्या करते हैं? वहां से आपने प्लग ऑन किया, आपका पंखा आपका ऐसे घूमने लग गया, ठीक है। तो पंखे घूमने से क्या हो गया कि जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं वो क्या करते हैं? हम लोगों के लिए काम करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इलेक्ट्रिक मोटर का ले लिया, तो जैसे आपने फैन ऑन किया तो फैन ऑन करने से आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी गई और आपका पंखा ऐसे घूमने लगा, ठीक है। तो यानी पंखा घूमने लगा तो मतलब आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो किस में कन्वर्ट हो गई? मैकेनिकल एनर्जी में। तो इलेक्ट्रिकल मोटर ने क्या किया? आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया? मैकेनिकल एनर्जी में। और ये इसका आपका किसका एग्जांपल है? एनर्जी कन्वर्टर्स का।
फॉर एग्जाम्पल रेडियो भी आपका एक एग्जाम्पल होता है। सर आपने रेडियो को ऑन किया, ठीक है, रेडियो को आपने ऑन किया, मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला है, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपको किसने कन्वर्ट किया, उसने साउंड एनर्जी में कन्वर्ट किया। इलेक्ट्रिकल से आपको क्या आ रही है, साउंड आ रही है। आपने JBL के स्पीकर्स आते हैं बड़े बड़े जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, आपने इलेक्ट्रिसिटी में लगा दिया, आपने क्या करा, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी वहां से प्रोवाइड करी और उसने आपकी साउंड दी, गाने बजाए आपके, तो यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो ऐसे काफी ज्यादा आपके डिवाइस हैं जिनको आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी और एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जरूरी नहीं है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करें और किसी भी एनर्जी को कन्वर्ट करें। तो ऐसे डिवाइसेस जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म में एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उनको क्या बोलते हैं आप, कन्वर्टर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसा देख सकते हैं इलेक्ट्रिक आयरन भी आपका एक अच्छा एग्जांपल है। आपने क्या करा, सर्दियां चल रही हैं, सर्दियों के लिए आपने क्या करा, हीटर यूज करा, तो हीटर के लिए आपने उसका प्लग करा और आपने ऑन कर दिया, तो धीरे धीरे आपके जो आयरन्स हैं वो गर्म होने लगती हैं। तो बेसिकली आपने आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करा, हीट एनर्जी में कन्वर्ट करा। तो आप यहां देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुई, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुई, ठीक है। तो बेसिकली यही आपका एग्जांपल है। तो ऐसे आप बहुत ज्यादा कन्वर्टर्स के बारे में जान सकते हैं कि जो आपकी एक फॉर्म एनर्जी को दूसरे फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं। क्लियर हो गया। तो एग्जांपल आप इनके सारे बहुत ज्यादा लिस्ट में एग्जांपल लिख सकते हैं। अब हम किसकी बात करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। आपको पेपर के अंदर 2 मार्क्स में इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है कि भैया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है। तो आपको मैंने अभी डेफिनेशन बताई, क्या होता है, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो, ना तो आप एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, वो एनर्जी आपकी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होगी, ट्रांसफर होगी। समझ में आ गया। तो ये क्या था, आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था। तो आप यहां पे पढ़ सकते हैं कि व्हेनेवर एनर्जी चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, तो आपकी जो टोटल एनर्जी रहती है वो क्या रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है, यानी कंजर्व रहती है। और यही लिखा है कि एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ना तो आप क्रिएट कर सकते, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा एग्जांपल पढ़ते हैं कि आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी, कि सर अगर आपने बॉडी को ऊपर से ऐसे छोड़ दिया तो वहां पर आपकी एनर्जी कैसे कन्वर्ट हो रही है, इस चीज को हम यहां पर सीखते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा करके ऊपर ले जाते हैं हेडिंग को, ठीक है। अब चलिए समझिएगा। आपने क्या करा, इस बॉडी को, इस ऑब्जेक्ट को आपने क्या करा, फ्री फॉली बॉडी को इसको नीचे की तरफ ऐसे छोड़ दिया किसी हाइट से। तो अगर ये हाइट पे थी, अगर ये किसी हाइट पे थी, तो मतलब इसके पास क्या था, आपका पोटेंशियल एनर्जी था। पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से आया सर, आपके हाइट की वजह से आया। तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी था, और अगर आपका ये बॉडी को आपने ऊपर से छोड़ा तो धीरे धीरे हाइट कम हो रही है, धीरे धीरे यहां पर इसकी जो हाइट है वो हाइट क्या हो रही है बेटा, धीरे धीरे हाइट इसकी कम होती जा रही है, यहां पे कम होती जा रही है। इसका मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब सर ये पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, मैंने अभी आपको बताया कि धीरे धीरे जब ये नीचे की तरफ आ रही है, यानी इसका मोशन ज्यादा हो रहा है, यानी एक्सेलरेशन हो रहा है, जिस वजह से यहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज होती जा रही है। तो जस्ट ग्राउंड से, अगर ये ग्राउंड है तो इस ग्राउंड से जस्ट टच करने से पहले यहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा, मैक्सिमम होगी। और इसके पास तो कोई हाइट रही नहीं, तो इस पॉइंट के ऊपर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, मिनिमम होगी। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट के ऊपर सिर्फ आपने ऑब्जेक्ट को होल्ड कर रखा है, तो यानी इसके पास क्या है, सिर्फ हाइट है, तो इस पॉइंट के ऊपर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बेटा, मैक्सिमम होगी। और इस पॉइंट पे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी बेटा, मिनिमम होगी। समझ में आया कि नहीं आई वाली बात, आ गई पक्का। तो यहां पे आपका पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन किसमें हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में। तो इसी को यहां पर बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी। क्लियर, पक्का। चलिए आगे चलते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि आपको ये वाली बात तो मैंने बताई कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हमारा किसके बराबर होता है, आपका मैकेनिकल एनर्जी के, ठीक है। अगर आपकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी को क्या होना होगा बेटा, डिक्रीज होना होगा। और ये दोनों का सम हमेशा किसके बराबर होता है, मैकेनिकल एनर्जी के बराबर
होता है। ये चीज आपको मैंने समझा दी, ठीक है। सपोज कीजिए कि आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल से मैंने यहां पे करा दिया है कि आपका बॉल जो है उस जिसका मास क्या था, आपका थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझ लीजिए। आपका जो बॉल है उसका मास कितना था, 1 kg था, और उसको आपने 4 मीटर ऊपर रखा। आपका जो ऑब्जेक्ट था ये कितना था, आपका मान लीजिए इसका मास क्या था, 1 kg, और आपने इसको क्या हाइट से यहाँ पे ऊपर हाइट पे रखा है कितने, 4 मीटर पे। तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी तो कितनी आ जाएगी, 40 जूल। कैसे, mgh लगाओ, 10 को इसको 10 मानो तो ये कितना आ गया, 40 जूल आ गया। तो यही 40 जूल एनर्जी आपकी धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। तो आगे आप यहां पर देखें, तो जैसे जैसे बॉल आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करी तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गई, यही बात मैंने आपको बताया। तो टोटल एनर्जी क्या रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो इसलिए यहां पर क्या इंक्रीज हो रही होती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही होती है। तो जो 40 जूल की एनर्जी थी वो लास्ट में आपके टच करने से पहले किसमें कन्वर्ट हो गई होगी, सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई होगी। तो धीरे धीरे जब आपका बॉल ऊपर से नीचे गिर रही है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, और जो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो अगर ये एनर्जी आपकी 40 जूल थी तो ये आपकी ग्राउंड को टच करने से पहले ये कितनी रहेगी बेटा, 40 जूल तक कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। तो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, काइनेटिक एनर्जी 0 है। जब बॉल आपकी मूव करी तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, यानी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। ये सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए, और ये वाला पॉइंट लिखा ही है, काइनेटिक एनर्जी और मैकेनिकल आपका पोटेंशियल एनर्जी दोनों आपके बराबर होते हैं किसके, मैकेनिकल एनर्जी के, और वो क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है। ये सारी बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो when the ball is finally hit the ground, it come to rest and potential energy, kinetic energy both are 0। जब ग्राउंड पे आपकी ऑब्जेक्ट टच कर गया है तो वहां पे आपकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है। अब आपने कहा कि सर ये ग्राउंड से टच करने से पहले, सर इसको ग्राउंड से जस्ट टच करने से पहले यहां पर काइनेटिक एनर्जी इसकी मैक्सिमम है, तो सर ये वाली एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जब आपकी बॉल आपके ग्राउंड पे जस्ट हिट करेगी, जब अगर ये बॉल आपकी जब ग्राउंड के ऊपर हिट कर गई तो यहां पर जो ये काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटे, आपकी हीट एनर्जी में और साउंड एनर्जी। तो यानी इसलिए आपको कोई भी ऑब्जेक्ट अगर बहुत ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरता है तो आपको वहां पर आवाज आती है बहुत जोर से, ठीक है। तो ये आपका क्या था, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, जब आपकी बॉल आपके किसी भी एक हाइट से नीचे की तरफ गिरती है, यानी फ्री फॉल बॉडी की कन्वर्जन। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। तो आपको सामने ये एग्जांपल लिखा हुआ है, एक आपको दिया हुआ है कि सर ये बॉल थी, ये आपकी इसकी 20 थी, ये काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, तो ये वही आपको एग्जांपल दिया है 40 जूल से, जैसे मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिंपल पेंडुलम की। पेंडुलम की बात करते हैं कि पेंडुलम के अंदर आपकी एनर्जी कंजर्वेशन कैसे होती है। तो इसके अंदर भी आपका हाइट वाला एग्जांपल यूज होगा। तो स्विंग्स, आपका पेंडुलम आप लोगों ने देखा है ना, पेंडुलम आप लोगों ने आई होप देखा होगा, कैसा होता है, ये आपका ऊपर बेस है, या आपने इसको ऐसे कर रखा है और आपने इस पेंडुलम को ऐसे यहां पर हैंग कर दिया। पोजीशन मान लो ये ए पोजीशन, ठीक है, यहां पे आपका बी पोजीशन और ये आपका सी पोजीशन। तो ये पेंडुलम कैसे मूव करता है, ये पेंडुलम सर पहले आपका यहां पर बी की तरफ जाएगा, इस पॉइंट पे मैक्सिमम जाएगा, फिर ये वापस ए पे आएगा, और फिर ये सी पे जाएगा, और सी से वापस कहां पे आएगा, ए पे आएगा। तो कैसे मूव करता है अगर आप देखें तो पहले आपका कहां से जाएगा, ए टू बी जाएगा, फिर क्या आएगा आपका बी से वापस आएगा किस पे, ए पे, ए से ये किस पे जाएगा आपका सी पे जाएगा, और सी से वापस किस पे आएगा, ए पे आएगा। तो ऐसे आपका पेंडुलम मूव करता है। सर देखते हैं आगे कैसे है। ये आपका एक डायग्राम यहां पर दे रखा है, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं और इसी चीज को थोड़ा सा डिटेल में हम यहां पर समझते हैं, ठीक है। चलिए यहां पे आपने क्या करा, इसको एक पेंडुलम को ऐसे डाल दिया और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर अब ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है, आपका ए से बी की तरफ जा रहा है। धीरे धीरे पॉइंट को समझना, ये आपका जो ऑब्जेक्ट है ये आपका कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर पॉइंट ए की बात करें तो इस पॉइंट के ऊपर सिर्फ आपकी क्या मौजूद है, काइनेटिक एनर्जी मौजूद है, यानी ए के पास सिर्फ क्या मौजूद है बेटा, काइनेटिक एनर्जी मौजूद है। धीरे धीरे ये बॉब आपका ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, धीरे धीरे आपका बॉब ये मान लीजिए ये इसके पास यहां पे मौजूद है, तो इसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। अब ये बॉब आपका ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो यानी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, यानी इसकी हाइट इंक्रीज हो रही है, और किसी एक पॉइंट के ऊपर ये रुक जाता है और उसके बाद ये फिर
वापस आता है। तो यानी ए पोजीशन से धीरे धीरे मूव कर रहा है, यानी इसकी हाइट इंक्रीज हो रही है, यानी एक पॉइंट के ऊपर रुका। तो जिस पॉइंट के ऊपर ये रुका है, जिस पॉइंट के ऊपर रुका है, इसका मतलब कि इस पॉइंट के ऊपर इसकी हाइट क्या है, मैक्सिमम है। इसकी इस वाले पॉइंट पे क्या है बेटा, हाइट क्या है, मैक्सिमम है। और मैक्सिमम हाइट होने का मतलब क्या है कि सर यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। तो यानी ए पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम क्या थी बेटा, आपकी काइनेटिक एनर्जी। बट अगर ये बी पॉइंट पे यहां पर ऊपर पहुंच जाता है तो यहां पर इसकी क्या रहेगी, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। तो ये बी पॉइंट के ऊपर आपकी कोई भी काइनेटिक एनर्जी मौजूद नहीं है। क्यों? क्योंकि सर ऑब्जेक्ट ऐसे था, ये आपका ऊपर की तरफ मूव करा तो इस पॉइंट पे रुक गया और फिर नहीं उस पॉइंट पे रुका, तो यानी ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा है। तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा तो यानी यहां पर क्या है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी नहीं है। तो ए वाले पॉइंट के ऊपर क्या था, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी था, और बी वाले पॉइंट पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी था। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हुई है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। तो ए से बी के ऊपर आपकी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। तो इसको थोड़ा सा हटा के यहां पर लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सा यहां साइड में ले जाते हैं और यहां पर इस चीजों को लिखते हैं। तो अगर आप यहां पर देखें तो जब आपका ऑब्जेक्ट ए से बी गया तो क्या था कि ए के ऊपर क्या मौजूद थी, सिर्फ ओनली काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मौजूद थी, और बी के ऊपर क्या मौजूद थी, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पे आपके काइनेटिक एनर्जी का किस में कन्वर्जन हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्जन हुआ है। अब ये बॉल क्या करेगी, आपका ये बॉब जो है ये बी से वापस कहां आएगा, ए पे आएगा। तो मतलब मैक्सिमम पोजीशन से धीरे धीरे नीचे आएगा, तो यानी इसकी हाइट धीरे धीरे कम हो रही है, तो यानी इसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में। तो जब आप बी पॉइंट से ए पॉइंट पे आएंगे तो बी के ऊपर क्या था, सिर्फ मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी था। तो धीरे धीरे इसकी हाइट कम हो रही है, यानी इसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, जब वो ए पे पहुंच जाएगा, यानी इसकी सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सर ये ऑब्जेक्ट अब ए से कहां पे जाएगा, सी पे जाएगा। तो यानी ए से मूव करना शुरू हुआ और सी के पास ऐसा पहुंच गया। तो सी के ऊपर जाके एक सेकंड आपका वहां पे रुका, तो यानी सी के ऊपर क्या है, सिर्फ हाइट है। तो अब आपका ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है, सर ए से सी पे जा रहा है। तो सी के ऊपर क्या है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, और अगर ए के ऊपर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी और अगर सी के ऊपर पहुंचा तो सिर्फ सी के पास क्या है, मैक्सिमम हाइट है, यानी इसके पास क्या रहेगी, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। तो यानी ए से सी जाने में आपकी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। और जब वापस सर ये ऑब्जेक्ट आपका सी से कहां आएगा, ए में आएगा, तो मतलब इसकी हाइट धीरे धीरे कम हो रही है, यानी इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो धीरे धीरे कम हो रही है, और वो किस में कन्वर्ट हो गई, वापस जब वो ए पे पहुंच गया तो यानी सर वो किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है, और वो कैसे हो रहा है वो चीज मैंने आपको समझा दी। तो यही चीज थी आपके पेंडुलम की, और पेंडुलम के अंदर आपकी ये एनर्जी कंजर्वेशन होती है और एनर्जी आपकी कन्वर्ट होती है। कैसे होती है मैंने आपको समझा दिया। तो इसी चीज को अगर हम आगे चलें तो यहां पर आप ध्यान से पढ़ सकते हैं, सारे पॉइंट लिखे हुए हैं आपके कि ए पॉइंट के पास सिर्फ आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है, कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। जैसे जैसे पेंडुलम आपका ऊपर राइज करता है तो आपकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, और जैसे ही वो पॉइंट बी के ऊपर पहुंचा तो बॉल के पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है, कोई भी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट नहीं होती। वहां पे बी पॉइंट के ऊपर कोई भी काइनेटिक एनर्जी उसके पास नहीं होती, ठीक है। अब जब वो वापस बी से ए की तरफ आएगा तो आपकी हाइट धीरे धीरे कम हो रही है, तो इसीलिए जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में। और जब वो वापस आपके ए पॉइंट के ऊपर आ गया, ये आपके बी के पॉइंट के ऊपर था और वो बी से ए की तरफ आ रहा, तो वापस जब वो ए के ऊपर आ गया तो इसके पास सिर्फ क्या बची, काइनेटिक एनर्जी बची, कोई भी पोटेंशियल एनर्जी ए के ऊपर नहीं है, ठीक है। अब यही सिचुएशन आपकी ए से सी के अंदर होगी, तो ए से सी के अंदर जो जो बातें हैं वो सारी बातें यहां पर लिखी हुई है। क्लियर, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो आपका यहां पर ये वर्क पावर एनर्जी वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है, जिसके अंदर हमने वर्क एनर्जी और पावर को पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब जाइए आप आराम से इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, इसके क्वेश्चंस को आप लगाइए, और इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो भी थे वो सारे मैंने आपको यहां पर
करा दी है। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद में आ रहा हो और आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज गिव अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर RS Agrawal ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।